नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम होता है 2024 का, उसके 3 जुलाई सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। देयर आर 25 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, दैट इज ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और बाकी पीडीएफ सोल्यूशन वाला आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको पहले प्रश्न में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न पूछा गया। आपसे कहा गया कि दो लाइन दी गई 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर -2, इसके द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा बाउंड जो एरिया होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप समझो क्या होता है कि क्या गेम क्या है पूरा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मैंने पहली चीज तो ये बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी 1 घंटे की एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, कमेंट में भी डाल दूंगा। वो देख लेना, मतलब व्यूज के लिए नहीं, वो आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगी। इस बार जितने सीएचएसएल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्न आए थे सारे उस वीडियो में पहले ही करवाए जा चुके, सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। देखो, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहां पे एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काट दिया ये लेकर। देखो, अब अगर 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया गया, 6 से डिवाइड कर दो तो x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 1, पहली रेखा मिल गई। और 2x माइनस वाई बराबर -2, तो -2 को 1 बनाएंगे, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा x बटे -1 प्लस y बटे 2 बराबर 1। ये दोनों लाइन मिल गई। अब देखो, आपको पता है अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये वाला x एक्सिस का पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये नेगेटिव वाला, y एक्सिस का ये पॉजिटिव वाला हिस्सा, ये नेगेटिव वाला। अब सबसे पहले हम x एक्सिस पे 3 जाते हैं, तो 1 2 3 मान लो चलेगा, और x एक्सिस पे -1 चलेगा। y एक्सिस पे एक बार 6 जाना है, 1 2 3 4 5 6, और एक बार y एक्सिस पे 2 जाना है, ठीक है। अब देखो, एक लाइन कहा गया कि x पे 3 इंटरसेप्ट काटती है, y पे 6, यानी ये लाइन इस तरह से है। ये वाली कौन सी लाइन हो गई? ये वाली पहली वाली लाइन हो गई 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। दूसरी लाइन है x पे -1, x पे -1 और y पे, x पे -1 और y पे 2, यानी कि ये लाइन यहां से होके जाती है, x पे -1 y पे 2, यानी कि ये कितनी हो गई 2x माइनस वाई बराबर -2। ये समझ में आ गया। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है? आपको एरिया निकालना है इस वाले ट्राइंगल का। देखो, इस वाले ट्राइंगल का ये वाली एरिया निकाल, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई, ये वाला आपको एरिया निकालना है। समझ में आ गया? तो आप देखो, आप कैसे निकालोगे? आपको इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइट फाइंड करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? देखो, ये दूरी आधार कितने है? आपने कहा 3 हिस्सा इधर आए थे, -1 इधर, यानी एक हिस्सा इधर गए, तो टोटल आधार हो गया इसका 4 का। तो हाइट कैसे निकलेगी? हाइट के लिए आप इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? उनका जो इक्वेशन होगा 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर -2, दोनों को जोड़ दो, यहां से 4x बराबर 4 मिल जाएगा, यानी x बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 4 मिल जाएगा। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है, ये x बराबर 1 y बराबर 4, मतलब कि ये x एक्सिस पे एक दूरी, यानी इतनी दूरी 1 है और इतनी दूरी 4 है, तो यही दूरी तो हाइट है। यानी हमें हाइट मिल गई 4, बेस मिल गया 4, तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4 इंटू 4, अरे हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी कहना चाहो, यानी कि 16 बटे 2 8 हो जाएगा, यानी एरिया हो गया 8। अब कुछ लोग कहेंगे अगर मैं ऐसे ना निकालना चाहूं तो ऐसे निकाल सकते थे। देखो, एक्स एक्सिस का आपको इक्वेशन पता है, दूसरी मेथड समझ लो, एक बहुत काम आने वाली है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन कल मैंने बताया था कि y बराबर 0 होता, तो आपको 3 इक्वेशन मिल गए, समझ लो। 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर -2 और y बराबर 0। इन तीनों इक्वेशन को इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, 3 बिंदु मिल जाएंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। 3 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जो कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। जैसे ये वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 3 0, और इसका हो गया 1 हो गया। अब आपने कहा सिंपल सी बात बताओ कि अगर तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दिया हो तो एरिया क्या होता है? मैंने कहा बहुत आसान है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। ये एरिया होता है, अगर 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, जहां पे x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 y3। तो इस फॉर्मूले निकालना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इससे आपको आसानी से 4 4 मिल गया। समझ में आ गया? बाकी आपको वीडियो जरूर देखें। आपको बताना है, बार चार्ट पढ़ना है और बताना है इनकम और एक्सपेंडिचर जो दिया गया है, ब्लू वाला इनकम है और ये एक्सपेंडिचर अलग अलग सालों का किसी कंपनी का। तो आपको प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है 2001 और 2002 में। देखो, 2001 में कितना प्रॉफिट हुआ? 60 की इनकम, 40 का एक्सपेंडिचर, यानी 20।
2000 में 60 का इनकम, 35 का एक्सपेंडिचर यानी कि 25, तो दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 35 यानी कि कितना हो जाएगा? देखो क्या कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन 2001 एंड 2002। अच्छा 2001 इधर था, 2002 इधर था, तो 2002 में कमाई हुई 40, खर्चा हुआ 30, तो 20 और 10 का डिफरेंस बताना था, यानी 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, ताकि ए कोई बाइक 45% प्रॉफिट पे बी को बेचता है, बी 30% प्रॉफिट पे सी को बेचता है, सी ने 43,355 पे किए, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या? मान लो ए के लिए कॉस्ट प्राइस ए था, 45% प्रॉफिट का मतलब 145/100 यानी कि 29/20 का भी था। सी ने 30% प्रॉफिट का बेचा, 30% प्रॉफिट मतलब 130/100 यानी कि 13/10 का। ये बराबर आपका हो गया 43,355। तो आपको ए फाइन करना है। 13 से काट देते हैं, 13 तिया 39, आपका बचा 4 43, 13 तिया 39, 4 45, 13 तिया 39, 13 पचे 65, ये हो गया। 29 से काटते हैं, 29 से काटेंगे, 29 इकन्नम 29, 4 43, 29 इकन्नम 29, 14 145, 29 पंचे 145, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 10 200, 200 गुणे 115 डबल जीरो, ये 230 हो गया। ठीक है, एबीसी 3 पॉइंट है इस प्रकार से कि ए बी बराबर 11, बीसी बराबर 13 और एसी बराबर 24। देखो एक लाइन है एसी, ए सी, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, मान अगर ए बी प्लस बीसी बराबर एसी हो जाए, इफ ए बी प्लस बीसी बराबर एसी, यानी ये जोड़ बराबर ये, तो आप कहेंगे तीनों बिंदु क्या होंगे? सररेखीय होंगे। और अगर तीन बिंदु सररेखीय हैं यानी कि एक लाइन कोलिनियर है, तो आपको हमेशा मैंने बताया कि दो बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी, किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। किन्हीं तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या एक होती है, किसी एक बिंदु से जाने वाले वृत्तों की संख्या इनफाइनाइट होती है। मान लो कोई दो बिंदु है, इसे कितने वृत्त जा सकते हैं? ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रा किए जा सकते हैं दो बिंदुओं से। ठीक है, और तीन बिंदु होंगे, मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, तो इससे कोई एक बिंदु होकर जा सकता है, उसके सिवा कोई नहीं जा सकता। और अगर मान लो कि एक बिंदु है, तो एक बिंदु से हम ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, जितना बस उसको किसी एक बिंदु को ले लेना है। तो आपसे पूछेगा तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, अगर तीन बिंदु दे दिए जाए और वो कोलिनियर ना हो, देखो अगर ये कोलिनियर होते, मान लो इससे तीन वृत्त जाए तो दो से तो एक हो जाता, लेकिन ये वाला कहा जाता, ये वाला ना आता। यानी तीन बिंदुओं से केवल एक वृत्त ड्रॉ किया जा सकता है, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाला, प्रोवाइडेड कि वो तीनों बिंदु सररेखीय ना हो, यानी कोलिनियर ना हो। कोलिनियर हो गए तो उनसे कोई वृत्त होके नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। ये एडमिटेड स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट में दिखाता है 2015 से 20 तक डिफरेंट कोर्सेज में। ठीक है, इंजीनियरिंग में, साइंस में अलग अलग। ओके, विच कोर्स हैड द हाईएस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग 2015 टू 2020? किसमें हाईएस्ट ग्रोथ है 2015 से लेके 20 तक? तो 15 देखो, 20 देखो। इंजीनियरिंग में 1200 से 1400 हुआ, यानी कि 1/6 हिस्सा बढ़ा। 800 से 950 यानी 1/8.5 बढ़ा। अगर 450 से 750 यानी कि 3/4.5 यानी 1/1.5 बढ़ा। और 240 से 320 यानी 80 240 पे 1/3 बढ़ा। अब देखो अंश सबका समान है, यानी कि न्यूमेरेटर समान है, तो डिनोमिनेटर यानी कि डिनोम जिसका बड़ा होगा वो छोटी होगी, और जो जिसका डिनो यानी हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो आपको बताना है कहा किसका हर सबसे छोटा? आर्ट्स का, तो आर्ट्स में सबसे ज्यादा वृद्धि होनी चाहिए, ताकि एक आर्टिकल को 66% इसके मार्केट प्राइस पे बेचने पे उसको दुकानदार को 10% का प्रॉफिट होता है। मार्केट प्राइस जो हो 66% मतलब 66/100 में बेचा, सीपी पे 10% का फायदा, यानी सीपी के 11/10। तो कहा गया अगर 80% पे बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? अब यहां से हमारा निकल के आ गया, 11 से ये 6 कटा, 10 से ये 10 हुआ, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं एमपी गुणे 6 बराबर 10 गुणे सीपी, यानी कि मार्केट प्राइस हो गया 10, मार्केट प्राइस हो गया 10 और सीपी हो गया 6, यानी जो चीज 6 की खरीदी जाती है उसको 10 लिखा गया। अगर कहा गया 80% पे बेच दे, यानी कि 10 के 80% 8 रुपए में बेचे, तो कितने का प्रॉफिट होगा? अगर 6 की खरीदी गई 8 की बेची गई, यानी 2 आउट ऑफ 6, 1/3 है, 33 से 1/3% का प्रॉफिट होगा। कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए 88 है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकाले। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है? 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस और गुणे हाइट बराबर 88 दी गई। सिंपल सी बात है, 7 से 14 कटा 2, 22 दूना 44 दूना 88, यानी आर बराबर 1 हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यू हैव टू पुट 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है? 1 है, और इंटू 14 15 हो गया। तो आपने कहा 22 दूना 44 15 660/7, ये क्योंकि 1 है। एक आदमी 5,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, इस प्रकार से कि पहले 2 साल के लिए 10% पर एनम, अगले 3 साल के लिए 12% पर एनम ब्याज मिलता है। तो कहा गया कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा 5 साल के अंत में? देखो 2 साल के लिए 10% की रेट से 20% हो जाएगा, 3 साल के लिए 12% की रेट से 36%, तो टोटल ब्याज उसे कितना मिला? 56%। 5,000 का 50% 2500, 6% 300 और, यानी कि 2800 रुपए का ब्याज मिलेगा।
दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। मान लो एक सर्कल ये है, एक मिनट, एक सर्कल ये है, ठीक है। एक मिनट रुक जाना भाई साहब, सॉरी आपका टाइम जो खराब कर रहा हूं इतना मैं, ओहो भाई साहब क्या कर रहा हूं मैं। दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करवा देते हैं इनको, ठीक है। अब ये टच कर रहा है, एम पे टच करते हैं, पी क्यू इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज सर्कल्स। ये पी मान लेते हैं, ये क्यू है, ठीक है। ये एम पे टच करते हैं। आपसे कहा गया कि एम पी क्यू जो कोण है, एम पी क्यू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है ये आपका 38 डिग्री। आप हमेशा याद रखना, दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो जहां पे टेंजेंट ड्रॉ होती है, यानी कि स्पर्श वाला स्पर्श बिंदु और वृत्तों का अपना स्पर्श बिंदु, यानी कि स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और वृत्तों का स्पर्श बिंदु को अगर मिलाएंगे तो जो ट्राइंगल मिलेगा और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यानी ये 90 डिग्री होगा। ये 90 है, 38 है, तो ये कितना हो जाएगा 52 डिग्री। बस सिंपल सी बात। ये हमेशा याद रखना कि पीएम क्यू अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और उनकी एक कॉमन टेंजेंट खींची गई, तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, तो ये कोण 90 डिग्री होगा, यानी पीएम क्यू 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात। रिमाइंडर बताना है, अगर इसको 17 से डिवाइड किया जाए, देखो 179 गुणे 172 गुणे 173, इसको 17 से डिवाइड करना। तो आप क्या काम करो, 17 रिमाइंडर वाला रूल क्या कहता है कि अगर ए गुणे बी को सी से डिवाइड करना है, और ए को डिवाइड करने पे R1 रिमाइंडर आता है और बी को डिवाइड करने पे R2 रिमाइंडर आता है, तो हमें सी से अगर ए बी के प्रोडक्ट को डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे R1 गुणे R2 इनका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी 17 से आपको 179 को डिवाइड करना है, 17 से 172 को, 17 से 173 को, और जो रिमाइंडर आएगा उसका प्रोडक्ट लेंगे, वही समझ लो रिमाइंडर हो गया। 17 से 179 को डिवाइड करेंगे 9, इसको 2, इसको 3, अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं। 9 दूनी 18, 3 54। क्या 54 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। तो फिर 17 से 54 को डिवाइड कर देंगे, 17 से 54 को डिवाइड करेंगे, 17 या 51 बचा कितना? 3, यानी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 3। समझ में आया? मैंने क्या कहा, अगर ए को डिवाइड करने पे सी से रिमाइंडर R1 आता है, बी को डिवाइड करने पे R2 आता है, तो जो ए बी का प्रोडक्ट होगा उसको सी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर R1 इंटू R2 आएगा। इन केस R1 और R2 जो का प्रोडक्ट है, यानी R1 इंटू R2 इज ग्रेटर देन सी, तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि सी से आप R1 R2 को डिवाइड करेंगे एंड फाइंड द रिमाइंडर। इन केस आपको रिमाइंडर वहां पे छोटा जब आप डिवाइड करो तो छोटा ही मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक फ्रैक्शन को पहले 3/5, ए फ्रैक्शन 3/5 इज डिक्रीज बाय 2/5। 3/5 लिखा था, 2/5 से घटा दिया गया, यानी 1/5 बचा। रिजल्टिंग फ्रैक्शन को 20% बढ़ाया गया। 20% बढ़ाने का मतलब कि अगर 5 था तो 6 कर दिया गया। कितनी वैल्यू हो गई? 6/25। अब देखो कोई भी जो 3/5 थी वो 6/25 हो गई, तो आपसे कहा गया रिजल्टेंट डिक्रीज क्या होगा या इंक्रीज क्या होगा। देखो आप ऐसे निकालो, 3/5 थी 6/25 हुई, यानी कि 15/25 थी 6/25 हो गई। 15 से कोई चीज घट के 6 हो जाती है, यानी 9 घटी, किस पे? 15 पे, तो कितने परसेंट घटी? अगली मेथड देखिएगा। अगली मेथड ये कहती है कि किसी बिंदु को 3/5 से 2/5 घटा दिया गया। 2/5 3/5 पे घटाया गया, यानी कि 3 जो था वो 2 घटा दिया गया, यानी 1 कर दिया गया। 3 घटा के 2 कर दिया गया, 2 मतलब 3 को 2 घटाया गया, तो कितना हिस्सा घटाएगा? 2/3 कितना होता है? 200/3%। यानी 200/3% पहले घटाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। इसका रिजल्टेंट निकालना, तो आप कहेंगे x% बढ़ोतरी और y% घटोतरी का रिजल्टेंट क्या होता है? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। कुछ लोग कहते हैं x गलत कहते हो, हाँ मानता हूं। तो ये 200/3 माइनस 20 और माइनस 200/3 गुणे 20/100, 200/3 गुणे 20/100 ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आपका रिजल्टेंट कितना है? ये कितना हो गया? 200/3 माइनस 20 यानी कि 140/3 माइनस कितना हो गया? अच्छा माइनस 200/3 है, ठीक है। हमने उल्टा कर दिया यार, देखो यहाँ पे 200/3 को माइनस लेना था, 20 को पॉजिटिव लेना था, ठीक है। तो ये 20 प्लस का 20 माइनस 200/3 माइनस दिस वन दिस वन दिस वन, तो हो गया कितना? माइनस 140/3 माइनस ये कितना हो गया? 1 2 जीरो उठा 2, ये कितना हो गया? 40/3 माइनस 140/3 माइनस 40/3 माइनस 180/3, यानी कि -60। -60 का मतलब हो गया 60% डिक्रीज। तो आप इससे करने जाते हो, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, इससे करते इजी हो जाता है। आप चॉइस इज ऑल योर्स। कहे टी की सैलरी 12 महीने में दिस वन थी, एवरेज सैलरी बतानी है। देखो 12 महीने, पहले 3 महीने तो इतना थी, फिर अगले 3 महीने इतनी थी, फिर अगले 3 महीने इतनी थी, फिर अगले 3 महीने इतनी थी। अब देखो आपने कहा एवरेज निकालना है, तो 12 गुणे 3 इधर था, 15 गुणे 3 इधर था, और प्लस 21 गुणे 3 इधर था, और 30 गुणे 3 इधर था। टोटल इतना 12 महीने की सैलरी। तो आप क्या काम करो, 3 से डिवाइड कर दो, यानी 12 15 21 और 30 का एवरेज निकाल लो। तो 12 15 21 30, 12 15 27, 27 और ये 21, 27 21 48 और 30 78, 78 बटे आपका कितना हो जाएगा? 4। 78/4 कितना हो जाएगा? 19.5। अरे मैंने 3 से डिवाइड कर लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक पुलिसमैन एक चोर को भगाना शुरू करता है, जो सिर्फ कितने मीटर आगे? 500 मीटर आगे है।
कहा गया स्पीड ऑफ थीप इज 18, स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज 36, कितना टाइम लगेगा? तो 500 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, एक 18 से भाग रहा है, एक 36 से भाग रहा है, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक दिशा में भाग रहे हैं, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 18 गुणे 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड, तो ये 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड, यानी एक सेकंड में उनके बीच की दूरी 5 मीटर कम होगी। तो 500 मीटर कवर करने के लिए 100 सेकंड की रिक्वायरमेंट होगी। ये सबको पता है यार, ए बी का रेशियो दे दिया है, बी सी का रेशियो दिया जाए तो लिख लो, फिर भी कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उनके कोई शर्म की बात नहीं है। जिसके सामने बिल्डिंग खाली उसका कब्जा, जिसके सामने बिल्डिंग खाली उसका कब्जा, खड़ा गुड़ा करना होता है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 3 चौको 12, 7 चौको 28, 7 9 63। कहा कि सरफेस एरिया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये बराबर दिया गया 108, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? सीधे सीधे आप कह देंगे 18 हो जाएगा। तो आपको हाइट निकालनी है, अगर लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है। देखो एक बात बताओ, क्यों अगर ये क्यूब होता, यहाँ पे क्यूबॉइड दिया गया, अगर ये क्यूब होता तो 6a स्क्वायर हो जाता, लेकिन क्यूबॉइड के लिए क्या होता है? देखो मैंने गलती कर दी, 2lb प्लस bh प्लस hn, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये बराबर दिया गया आपको 108, यानी हम कह सकते हैं lb प्लस bh प्लस hl बराबर 54। LB लंबाई गुणे चौड़ाई 18 प्लस इन दोनों में h कॉमन आ सकता है, तो h इंटू एल प्लस बी बचेगा, यानी कि 9, ये बराबर 54, यानी 18 इधर चला जाएगा, 9h बराबर 36, h बराबर 4। सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, 17 15 32 में 2 से डिवाइड करेंगे 16 माइनस 11 प्लस 64 माइनस 28 प्लस 13 गुणे माइनस 3, यानी कि माइनस का 39, 39 और 13 67 हो गया माइनस का, 64 माइनस 67 ये माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14, 14 13 16 में से घटेगा 2 हो जाएगा। क्या कहा गया? रमन्ना की इनकम 75% खर्च कर देती है। रमन्ना 100 कमाती है, 75 खर्चा करती है, उसकी इनकम 25% से बढ़ गई, यानी 125 हो गई। एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया, यानी 75 में 7.5 बढ़ गया, यानी अभी कितना हो गया? 82.5। पहले सेविंग कितनी होगी? 25, अभी सेविंग कितनी होगी? देखो 25 तो हो ही रही थी और 17.5 और हो गई, क्योंकि 100 घटा दे तो 25, देखो 17.5 और हो गई, यानी जो चीज पहले 25 थी वो 17.5 से बढ़ गई, यानी कितने परसेंट बढ़ी? 70% से। देखो आपको मैंने एक चीज बताया कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी इन केस ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये सबको पता है ना। साइन ए बराबर कॉस बी, अगर ए बी नंबर 30 प्लस थीटा कॉस मतलब 60 माइनस थीटा, देखो 30 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा जोड़ोगे 90, इनकी वैल्यू जब बराबर हो गई तो ये 0 हो गया। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया बार ग्राफ जो है प्रोडक्शन दिखाता है किचन अप्लायंसेस का 3 कंपनी एबीसी द्वारा अलग अलग सालों में। ऐसा प्रश्न किसी और शिफ्ट में आ चुका है, आपने किया भी होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी ड्यूरिंग 2012 से 17, यानी लिखते चलो बी का 2012 से लेकर 17 तक जो एवरेज है, ठीक है, उसका डिफरेंस निकालना है। कंबाइंड एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए 2012 14 15, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 2014 16 17 सी का, इसका कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज क्या होता है ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, पहले ये देखें। बी का 2012 से 17 तक निकालते, बी कौन सा है? ऑरेंज वाला। तो 130 80 130 80 210 70 280 90 370 370 और 180 550 550 और 80 630, इसका एवरेज निकालना तो 630/6 हो जाएगा, सिंपल सी बात। ए का 2012 14 15, ए का 2012 12 ये वाला है, 14 ये वाला है और 15 ये वाला, जोड़ते चलो 100 160 260 और 150 260 और 150 410 410 ये हो गया 3 डेटा का। अब देखो सी का 2014 16 17, 14 ये वाला है, 16 ये वाला है, 17 ये वाला है, 120 110 230 230 और 140 370 370 सॉरी 370/3 ये हो गया। अब अगर आप टोटल देखो आपने कहा 410/3 और 300, 3 डेटा का एवरेज 410, अगले 3 डेटा का एवरेज 370, मतलब सम 3 डेटा का सम 410, तो ओवरऑल देखो टोटल डेटा कितने हो रहे हैं? 6, सम टोटल कितना हो रहा है? देखो 780, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा? 780/6। कंबाइंड एवरेज कितना हो गया? मतलब 3 डेटा का ये 3 डेटा का ये, तो कंबाइंड एवरेज मतलब 6 डेटा का एवरेज 130। इधर अगर हम निकालें 6 से 130 में डिवाइड करेंगे 105, दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, कितना आया? 25। तो कंबाइंड एवरेज से घबराना नहीं, कुछ लोग कहते हैं 6 से क्यों डिवाइड कर दिया, अबे डेटा तो 6 हो रहा है ना भाई, समझ रहे हो ना। चलो बहुत सुंदरम। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कोण ए 90 डिग्री है। ये देखो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए वाला 90 डिग्री है, क्लियर हो गया। कहा गया एडी परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये एडी है मान लो, ये परपेंडिकुलर है, दिस वन इज डी, ठीक है।
आपको एबीसी का एरिया 63 दिया गया, एसीडी बराबर 7 इसका एरिया, एसी बराबर 5 दिया गया, तो आपको बीसी की लंबाई निकाल। देखो ट्राइंगल देखो दोनों, एसीडी छुटकू वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, इसका ये कोण 90, इसका ये कोण 90, यानी कि डी जो है एसीडी के लिए वो इसके ए के बराबर है। अगर मैं बात करूं एंगल सी की, तो एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी इसके कॉमन हो गया। और एंगल बी, इसका वाला बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल बी देखें और इसका कौन सा देखें, छोटे वाले ट्राइंगल का कौन सा देखना पड़ेगा, ये वाला, यानी छोटे वाले ट्राइंगल का ए इसके वाले बी के बराबर, यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, कह सकते हैं। बस आपका काम हो गया। तो हम कह सकते हैं हमें निकालना क्या था, बीसी, यानी इसका लेना पड़ेगा सी ए, तो हम कह सकते हैं सी ए बटे बी सी, ये करें, अरे भैया ये बराबर होंगे, ये अगर हम ये दोनों सिमिलर हो गए, अब देखो सिमिलर हो गए, ये अभी छोड़ दो आप। अब आप देखो इनका एरिया, अगर हमें इनके एरिया का रेशियो निकालना है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के इस रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं डीसीए की एरिया और एसीबी के एरिया का स्क्वायर क्या होगा, मतलब एरिया का रेशियो क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, यानी इसकी सीए ले ली, इसकी सीबी का जो वो होगा क्या रेशियो, उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका इसका एरिया कितना था 7, पूरे का एरिया कितना था 63, यानी कि सीए बटे बीसी बराबर यहां से कितना आ जाएगा 1/3। तो बीसी अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 3 CA, यानी कि 3 CA मतलब 15। सिंपल सी बात थी, सिमिलरिटी से कर सकते थे इसलिए। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 26 सेंटीमीटर है, दो पैरेलल कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, तो उनके बीच की दूरी बतानी है। देखो एक सर्कल है, ये आलू नहीं, वृत्त नहीं, पता नहीं अंडा बन गया, ये सर्कल बनाया मैंने। देखो इसका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की पैरेलल, देखो एक चीज बताऊं, अगर दो जीवाएं त्रिभुज की वृत्त की बराबर हैं, यानी दो कॉर्ड बराबर हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एक ही जीवा बन सकती है दूरी। अब देखो आपने कहा कि इनकी जो लंबाई है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगा, यानी ये 5 हो गया। अगर इसका परिधि ओ डायमीटर यानी कि व्यास 26 है तो त्रिज्या 13 इधर, ऐसे 13 ये वाली हो जाएगी, ये 13 हो गए, 13 ये है 5 ये है तो ये 12 हो गया, 13 ये है 5 ये है 12 ये हो गया, दोनों के बीच की दूरी 24। पाई चार्ट पढ़ना है, ये सुषमा का एक्सपेंडिचर है, प्रीति का एक्सपेंडिचर। अगर रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे सुषमा और प्रीति द्वारा जो डिग्री मतलब डिग्री है, सेंट्रल एंगल है, उसका रेशियो निकाल। देखो एक बात बताओ, सुषमा का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 18, 50, 68, 60, 128, 130 और 70, 200, 225 और 300, यानी 300 टोटल है। 300 में से एजुकेशन पे कितना खर्चा, एजुकेशन कौन सा वाला है, ये 72, 300 में 72 का खर्चा। अब 72 आउट ऑफ 300 किसका, 360 डिग्री का, इसका रेशियो किससे लेना है भाई साहब, इनको देखो, ये प्रीति दीदी ने एजुकेशन पे कितना खर्च किया 24%, किसका 360 का 24%, 360 का 24% यानी कि 24/100 गुणे 360, इसी का रेशियो लेना था। आपने कहा आराम से, ठीक, खत्म। 100 से 300 कटा या 3 हो गया, 24 या 72/72 यानी कि 1 हो गया, एक रेशियो 1 मतलब। एक व्यक्ति है 10 चेयर खरीदना चाहता है, कॉस्ट जो है 10 चेयर की 4500 है, ठीक है, लेकिन बार्गेन करता है तो दुकानदार कहता है कि सब चेयर पे 20% का आप वो ले लो डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट लेता 4500 पे, तो कितने का डिस्काउंट आता 900 का, यानी कि पड़ती कितनी की 3600। 3600 पे वो कहा गया कि पर्सन को 10% ज्यादा चेयर मिल गई, मतलब पहले 10 ही चेयर मिल रही थी, अभी 11 चेयर मिल गई, ठीक है। अब देखो अगर 3600 में 10 चेयर पड़ रही थी, तो 10 चेयर तो 3600 में पड़ रही थी, यानी एक चेयर का क्रय मूल्य कितना पड़ रहा था 360। उसने 10% चेयर खरीद ली, मतलब 10% ज्यादा चेयर, यानी पहले 10 चेयर खरीद रहा था, अभी कितनी चेयर खरीद रहा है 11, तो एक चेयर और खरीदेगा तो 3600 के साथ 360 रुपए और देना पड़ेगा, यानी कितना देना पड़ेगा 3960। इस प्रश्न में कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखो 10 चेयर 4500 की पड़ रही थी, यानी 450 की एक पड़ रही थी। दुकानदार ने क्या कहा, दुकानदार ने कहा कि भैया 20% का डिस्काउंट ले लो, 450 पे 20% का डिस्काउंट, यानी एक चेयर 360 की पड़ रही। कहा क्या उसने 10% और ज्यादा चेयर खरीद ली, यानी 10 खरीद रहा था एक और खरीद ली, यानी 11, तो 360 की एक पड़ रही है तो 11 कितने की पड़ेगी, यही इनडायरेक्टली पूछा गया। एरिया रेक्टेंगुलर फीट का इतना है, इतना लंबा है, पेरीमीटर बताना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है एरिया। लंबाई अगर 45 है, 45 अट्ठे 360, चौड़ाई आ गई 80, चौड़ाई 80 आ गई तो 2 टाइम्स ऑफ लंबाई धन चौड़ाई होता है पेरीमीटर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 80 और 45 125, यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा 250। 18 आदमी रिक्वायर्ड है 1/5 हिस्सा 10 दिन में करने के लिए। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, सबको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। पहले आदमी कितने थे 18, कितने दिन लगते थे 10, कितना काम होता था 1/5, तो कितने आदमी रिक्वायर है 2/5 काम करने के लिए, कितना काम करवाना है 2/5, कितने दिन में 5 दिन में, आदमियों की संख्या निकालनी है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 से कटा ये 2 हुआ,
1 से कटाइए, 2 हुआ, 2 इधर चला गया, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 दूना 72, यानी कितने आदमी की आवश्यकता है? 72। तो ये थे 25 प्रश्न। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ समझ में आ गए तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे लाल। यहाँ पे आपको कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होंगी जो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे अगर आप आने वाले टाइम में एसएससी, सीजीएल, सीएपी और सीएचएसएल कुछ भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। तुम जवाब, वंदे मातरम, जय